10 की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि नीचे जो डाटा दिया हुआ है टेबल की फॉर्म में, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट्स की एज को दिखाता है किसी एक साल में। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, मोड और मीन फाइंड करना है जो डाटा नीचे दिया हुआ है उसका। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए जो डाटा दिया हुआ है टेबल की फॉर्म में, उसमें जो ऊपर वाला कॉलम है वो उसमें एज को दर्शाया गया है और दूसरा नंबर ऑफ पेशेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए जो 6 पेशेंट हैं उनकी एज 5 से 15 के बीच है। जो 11 पेशेंट हैं उनकी एज 15 से 25 के बीच है। 21 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी एज 25 से 35 ईयर के बीच में है। तो यहाँ पर जो है ये डाटा दे रखा है। अब हमें इसका मीन, मोड और मीन फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है टेबल को मैंने इस तरीके से बना लिया है। हम यहाँ पर मीन और मोड दोनों एक ही साथ निकाल लेंगे एक ही टेबल में। हम अलग अलग भी निकाल सकते थे, हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले मोड के लिए टेबल बना लें, उसके बाद मीन के लिए टेबल बना लें। मगर यहाँ पर दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ ही निकाल लूँगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला टेबल जो पहला टेबल में जो पहला कॉलम था उसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है, जो दूसरा कॉलम था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए जो मोड निकालते हैं, मोड के लिए बस इन्हीं दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इनकी ज़रूरत हमारे पास मीन को निकालने के लिए पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मोड निकाल लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब भी हमें मोड निकालना हो तो हम जो है सबसे पहले यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है उनमें जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसको देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 23। तो यहाँ पर उसको जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है उसको लेते हैं हम F1। F1 कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं F0। F0 से जो तुरंत ऊपर जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उससे तुरंत ऊपर जो है वो F0 में आ जाता है, यानी कि 21। इसी तरीके से जो F2 होता है, F2 जो F1 था, मतलब जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी थी उसके बाद वाली जो होती है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 14। अब उसके बाद हम लेते हैं जो हमारा मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 F0 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं F1 F0 F2 आ चुके हैं, हमारे पास L और H की ज़रूरत और पड़ने वाली है। तो देखिए L क्या होता है, L होता है जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो F1 है उसके सामने जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें जो लोअर लिमिट है वो L होता है। तो L यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35। अब अगर H की बात करते हैं तो H होता है जितना इनमें डिफरेंस चल रहा होता है। तो कितना डिफरेंस चल रहा है इसमें, यहाँ पर 10 का, तो यहाँ पर H कितना आ जाएगा, 10। अब हम मोड निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास मोड आ जाएगा। ठीक है, मोड का फॉर्मूला लगा दिया है, 35 प्लस अगर हम F1 की बात करते हैं तो ये 23 है, माइनस F0 कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है हमारे पास, 23 और माइनस F0 की बात अगर हम करते हैं तो 21 और माइनस F2 की बात अगर हम करते हैं तो 14 और यहाँ पर मल्टीप्लाई H कितना था हमारे पास, 10। ठीक है, अब 35 को आप ऐसे ही रखें, प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा और मल्टीप्लाई में जो यहाँ पर 10 था इसको भी हम यहाँ पर ले सकते हैं ऊपर। 23 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आ जाएगा और माइनस इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर 35 को आप ऐसे रखें, प्लस जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 35 को आप ऐसे रखेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, बाकी हम डायरेक्ट 11 से 20 को डिवाइड भी कर सकते हैं। जो 11 से 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ 1.8 के आसपास आ जाएगा। हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 35 में पॉइंट से पहला वाला ऐड करेंगे 36 हो जाएगा और 0.8। ठीक है, ये इसका आ चुका है मोड, है ना। अब देखिए ये मोड तो आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मीन निकालना है। तो जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी जितने भी कॉलम थे इन सबको जो है फुलफिल करना पड़ेगा। अब देखिए मीन निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो मिड वैल्यू है यानी कि XI है उसको निकालेंगे। और वो कैसे निकलती है, हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कि जो भी क्लास इंटरवल होता है उन दोनों को ऐड करके
उसकी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उनको ऐड करके उनका आधा कर देते हैं। तो 15 और 5 20, 20 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 10। 15 और 25 को जब हम ऐड करेंगे 40 आएगा, 40 का आधा करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 10 का डिफरेंस चलता चला जाएगा। यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50 और यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मीन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 मीन लिख लेते हैं और हम क्या करेंगे, अब हम यू आई निकालते हैं। ठीक है, अब जब यू आई निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एक्स आई क्या होते हैं, ये सारे के सारे एक्स आई होते हैं। इस लाइन के लिए एक्स आई ये होगा, ठीक है, और इस लाइन के लिए एक्स आई ये, सबके लिए एक्स आई अलग अलग हैं हर लाइन के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ए की, तो ए क्या होता है, जो एक्स आई वाले होते हैं उन्हीं में से क्या होता है ए हम ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। आंसर हमारा सबके साथ एक जैसा ही आएगा किसी को भी ए लेने पर, मगर हम बीच वाला लेते हैं, जो बिल्कुल बीच वाले होते हैं उनमें से ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कैलकुलेशन और ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीच में दो आ रहे हैं 30 और 40, तो हम 30 या 40 में से किसी को भी ले सकते हैं। मैं 30 ले लेता हूँ, तो लेट ए इज इक्वल टू कितना 30। अब अगर हम देखते हैं एच कितना होता है, जितना इनमें डिफरेंस चल रहा होता है 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो एच कितना आ गया हमारे पास 10। अब हम अगर इसके लिए यू आई कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर एक्स आई कितना है 10, माइनस ए कितना है 30, 10 माइनस 30 यानी कि माइनस 20 बचा ऊपर, और अपॉन में एच कितना था 10, तो माइनस 20 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएंगे। अब ये 20 रखेंगे अब इस लाइन के लिए, यहाँ पर 20 माइनस ए कितना है हमारे पास 30, 20 माइनस 30 यानी माइनस 10 और अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 30 रखेंगे, 30 और माइनस ए भी 30 है तो 0 आ जाएगा। 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 60 माइनस ए करेंगे यानी 30 करेंगे, 30 अपॉन 10 यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, हमारे पास ये भी आ चुका है। अब एफ आई एक्स आई एफ आई यू आई हम निकाल लेंगे। जब एफ आई यू आई हम निकालेंगे तो एफ आई और यू आई वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पर माइनस के 11 आ जाएंगे, और यहाँ पर 20 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 23 आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा, और यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मीन निकालने के लिए यू आई वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है, मीन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू में एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए हमारे पास है, एच भी हमारे पास है, सिग्मा एफ आई यू आई हम निकालेंगे और सिग्मा एफ आई निकालेंगे। तो सिग्मा एफ आई कैसे आ जाएगा, इन सबको ऐड करके यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ आई आ जाएगा, और सिग्मा एफ आई यू आई कैसे आएगा, एफ आई यू आई वालों को इन सबको ऐड करके। ठीक है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए, अब देखिए जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा, यानी 80 पेशेंट्स थे टोटल। अब जब सिग्मा एफ आई यू आई वालों को हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस के 12 और माइनस के 11, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 23, तो माइनस के हो गए 23 और माइनस के 23 यहाँ पर, और प्लस के 23, तो ये तो कट जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा 28 में 15 अगर ऐड करते हैं तो 43 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब बस मीन निकाल सकते हैं हम। तो ए कितना था 30, और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास कितना है 43, और सिग्मा एफ आई हमारे पास है 80, और मल्टीप्लाई में एच कितना है हमारे पास 10। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 30 और प्लस में 43 और अपॉन में 8 बच गया। यहाँ पर 30 और प्लस जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40 होते हैं, 3 बच गया, पॉइंट लगाकर 0 आ जाता है, तो 8 या 24 होते हैं, और 6 बचेगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर 8 सत्ते 56 होते हैं, 8 पंजे 40, तो कुछ इतना आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट से पहले 5 है, पॉइंट से पहले यहाँ पर 30 है, तो 35.375। ठीक है, ये इसका जो आ जाएगा मीन आ। देखिए लास्ट में अब हम ये लाइन लिख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल आर ऑफ एज ग्रुप, यानी जो पेशेंट जो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में उनकी मैक्सिमम एज जो थी वो उनका मोड होगा, जो कि कितनी है 36.8 ईयर है। दूसरा, एंड द एवरेज ऑफ द पेशेंट, जो एवरेज एज थी, जो द एंड द एवरेज एज, जो एवरेज एज थी ऑफ पेशेंट्स की वो कितनी थी 35.375 ईयर्स। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा।